एक तरफ पूरी दुनिया में दुर्गा पूजा नवरात्रि की खुशी है, तो दूसरी तरफ माननीय रतन टाटा जी के जाने से पूरा देश गम के सराबोर में डूबा हुआ है। पिछले दिन रतन टाटा जी के जाने से हमारा देश का एक अपूरणीय क्षति हुआ है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि पूरा देश रतन टाटा जी के लिए आंखों में आंसू पिड़े हुए हैं। उसने इस देश को एक बहुत ही बड़ी नींव दी। उनका दिल बड़ा ही उदार था। ऐसे महामानव इतने आसानी से जन्म नहीं लेते हैं। आइए मैं रतन टाटा जी के विषय में कुछ बताऊं कि इनका जन्म जो है 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम नवल टाटा, माता का नाम सुन्नी कमिसारिट। ये जो हैं, जिस माँ ने इसको जन्म दिया, जिस माता की अहम भूमिका रही, आप समझ सकते हैं। ऐसे लाल जो आज भी दुनिया उनके जाने से शराबोर है, दुखी है। उनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी वो कार्नेवेल विश्वविद्यालय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हुआ था और वो टाटा का जब से दामन थामा तब से लेकर के लगभग वो 1962 में टाटा का दामन थामा था और तब से लेकर के आज तक एक पर एक प्रगति करके उन्होंने दिखाया। उनका संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि जिस इंडस्ट्रीज में, जिस मैन्युफैक्चरिंग में वो कदम रखते थे वो सोने जैसा हो जाता था। जैसे कहा जाता है ना कि जिस वस्तु पर हाथ रखे वो सोना हो जाए, वही था। उनकी इतनी इच्छा शक्ति, प्रबल शक्ति मजबूत थी रतन टाटा जी का। और इन्होंने ऐसे ऐसे कृत्य करके देश दुनिया को दिखाए कि इन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से 2008 में सम्मानित किया गया था। दूसरा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2000 में और पद्म विभूषण से 2008 में सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। जैसा कि उनके उत्तराधिकारी जो थे, एक का नाम था साइरस मिस्त्री, जो प्रथम उत्तराधिकारी था 2012 से वो बने रहे और 2017 में आकर के जो है उत्तराधिकारी साइरस नटराजन चंद्रशेखरन 2017 से अब तक है। और बड़े दुख के साथ आज पूरा देश सराबोर होके कह रहा है, हमारी जन क्रांति भारत न्यूज़ भी दुखी है कि उनकी मृत्यु ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई में 9 अक्टूबर 2024 को हो गया, पिछले दिन। और आप इस बात को समझ लीजिए कि कितनी इच्छा शक्ति प्रबल थी, कितने वो अंदर से स्ट्रांग थे, मजबूत थे कि एक बार की बात है वो एक पैसेंजर कार बनाई। कार का नाम था टाटा इंडिगो। बनाने के बाद वो अमेरिका गए बिल फोर्ड के पास और वहाँ जा कर के उसने उनसे कहा कि हमारी भी एक कार है, इनका जो है सेल करवाइए अपनी कंपनी की ओर से। वो बिल फोर्ड जो था वो हंसने लगे और उस कार के विषय में निगेटिव बोले और उसके बाद ये भी बोले कि अगर मैं सेल करवाता भी हूँ तो तुम मेरे ऋणी रहोगे। ये बात रतन टाटा जी के दिल को छू गया। वो उल्टे पैर अपने देश लौटे और यहाँ आने के बाद अपने कार कंपनियों पर इतना ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिए, इतना ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिए कि वो जगुआर
और लैंड रोवर नाम की कार बनाई। पूरे विश्व में चर्चा में आ गया। लेकिन बिल फोर्ड की कंपनियां शट डाउन में चली गई, उनका कार बिकना बहुत कम हो गया। जब वो शट डाउन में चला गया, उस स्थिति में वो जो है फ़ोन किए, इनसे बात किए, रतन टाटा जी से। लेकिन रतन टाटा जी नहीं माने उनकी बातों को। लास्ट में मजबूर होकर के बिल फोर्ड को अमेरिका से भारत आना पड़ा और आकर के जगुआर और लैंड रोवर नाम जैसे कार पर उन्होंने उनसे मांगा। और रतन टाटा जी इतने उदार दिल के थे कि उनके साथ उनको ये चैलेंज दिखा भी दिया, उनके सिर को नीचा भी कर दिया और उसके बाद उनके साथ कदम से कदम मिला करके बिल फोर्ड के कंपनियों को भी ऊंचा करने का कार्य उन्होंने किया। तो आप समझ सकते हैं कि इच्छा शक्ति कितनी प्रबल थी, कितनी मजबूत थी, अपने काम के प्रति कितना जुनून था। पूरा देश टाटा का नमक खाया है, शुद्ध नमक टाटा ने दिया। आज पूरा देश उसका ऋणी है। इतना ही नहीं, जब हमारे देश में BSNL जो भारत सरकार ने चलाया था, उनकी स्थिति जब बद से बदतर हो गई, जब डाटा की स्थिति बद से बदतर थी, तब जाकर रतन टाटा जी ने उनके दामन को थाम करके वो जो है उनको भी आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आप इस बात को समझ लीजिए कि उनका एक बड़ा ही वाक्य मजबूत था। वो क्या था कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। सोच लीजिए, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और उन्हें सही बनाता हूँ। ये उनका सबसे सुंदर वाक्य और सबसे सुंदर स्टेटमेंट था। और उनके जाने के बाद हमारा देश आज गम के सराबोर में डूबा हुआ है। रतन टाटा जी के परिवार को हमारे जनक्रांति भारत न्यूज़ टीम की ओर से सांत्वना, साहस मिले कि वो जो हैं इस गम को सहने की सामर्थ्य प्रदान करें। उसके साथ ही हमारे जनक्रांति न्यूज़ टीम की ओर से, इस परिवार की ओर से उनको श्रद्धासुमन, श्रद्धांजलि अर्पित है। आप और देश के निर्माण में रतन टाटा जी का बड़ा ही अहम भूमिका रहा। वो दिल के बड़े धनी थे और इतने धनवान होने के बावजूद भी कभी उनके दिल में घमंड नहीं आया। और एक चीज़ सीख ले लीजिए कि अपने पीछे उन्होंने $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर छोड़ करके गए। अपने पीछे उन्होंने $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर छोड़ करके गए, लेकिन आज उन्हें इस देश से खाली जाना पड़ा। आज उनकी शोहरत हम सबों के बीच जिंदा है, एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं कि आप कितना धन कमा लीजिए, जाना है तो खाली हाथ जाना ही पड़ेगा। ये हम लोगों का श्रद्धासुमन, श्रद्धांजलि उनको अर्पित है। दोस्तों, आज हम अपने जनक्रांति भारत न्यूज़ टीम की ओर से जनक्रांति भारत न्यूज़ की स्टूडियो में मौजूद होकर के आप लोगों के साथ हैं। अतः आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारी टीम, हमारे जितने भी जनक्रांति भारत न्यूज़ का परिवार है, उनके लिए दिल में श्रद्धा, आस्था और विश्वास जगे। दुर्गा पूजा का आप सबों को ढेर सारा शुभकामना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक